नमस्कार, मेरा नाम हरीश सिंगला है। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग टॉपिक ऑफ माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस टॉपअप, सुपर टॉपअप। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं लाइफ एग्जांपल्स, व्हाई बाय एडिशनल कवर। अगर एक एम्प्लॉई है वो अपनी जीएमसी से बियॉन्ड अगर कोई इंश्योरेंस खरीदना चाहता है, क्या कोई उसमें चीपर ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है वो कहता है मेरे पास अफोर्डेबिलिटी है कुछ अमाउंट की, अगर इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी ऊपर से कुछ लेना चाहता हूँ, उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास, क्या मीनिंग है उन ऑप्शंस का, डिफरेंसेस क्या क्या हैं, हाउ दिस वर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, प्रीमियम क्या है उसमें। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम एग्जांपल्स लेने वाले हैं, केस स्टडीज़ लेने वाले हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक एम्प्लॉई है जो लेट 20s में है, मैरिड है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन होती है, 5 लाख का खर्चा आता है। उसके पास अपना इंश्योरेंस था कंपनी का जिसमें 3 लाख रुपया तो उसको मिल जाता है, पर 2 लाख रुपया उसको अपनी जेब से देना पड़ता है। जैसे करियर का स्टार्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग खराब हो जाती है कंप्लीटली, उसकी जो सेविंग्स है चली जाती है। हेंस ही डिसाइड्स टू बाय एंड अदर 7 लाख रुपीज ऑफ अ सुपर टॉप अप कवर। दूसरी एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि एक एंटरप्रेन्योर है इन 30s और वो 30s में होते हुए उसके पास अभी तक कोई भी अपना इंश्योरेंस का कवर नहीं है। उसकी मदर हॉस्पिटलाइज हो जाती है जिसका खर्चा आता है 10 लाख रुपया, लेकिन इंश्योरेंस कवर नहीं है तो सारे का सारा उसको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है और वो सारे का सारा पैसा उसकी अपनी वर्किंग कैपिटल, बिजनेस की वर्किंग कैपिटल से आता है। तो वो डिसाइड करता है भी आगे जाकर वो एक 20 लाख रुपए का कवर लेगा, जिसमें कि वो चाहता है भी 5 लाख तो मैं अफोर्ड कर लूंगा अपनी पॉकेट से, पर 15 का मेरे को एडिशनल मिल जाए। एक तीसरी केस स्टडी लेते हैं हम। एक सीनियर एम्प्लॉई है किसी कंपनी में इन 40s, फैमिली सेटल्ड है, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, किड्स ग्रोन अप हैं। उनके चारों फैमिली मेंबर को कोविड हो जाता है एंड ऑल 4 आर हॉस्पिटलाइज्ड। हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट आती है 25 लाख रुपया, लेकिन उसकी कंपनी उसको सिर्फ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है। 20 लाख रुपए का उसको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। जितनी आज तक की सेविंग्स की हुई है उसमें एक बड़ा सा डेंट पड़ जाता है उसके। तो वो डिसाइड करता है कि अपना कवर को 50 लाख तक कर लेगा, 5 लाख उसका कंपनी का ही रहेगा, 45 लाख रुपीस का ऊपर का कवर वो बाहर से ले लेगा। अब ये सब लोग कवर तो लेना चाहते हैं, पर ऑप्शंस क्या हैं? लेट्स अंडरस्टैंड द ऑप्शंस अवेलेबल। अगर हमारे पास बेस कवर पहले से है, जहाँ हमारे को एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है, जहाँ हम रेडी हैं दैट कुछ अमाउंट तक हम खुद बियर कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शंस हमारे पास हैं, एक टॉपअप की है, एक सुपर टॉपअप की है। अंडरस्टैंड करते हैं पहली ऑप्शन टॉपअप। टॉपअप में एक डिडक्टिबल होता है जो हर एक क्लेम के ऊपर एप्लीकेबल होता है। हर सिंगल क्लेम को देते समय इंश्योरेंस कंपनी इतनी अमाउंट आपके क्लेम में से डिडक्ट कर लेती है। लेकिन इसको मैनेज कैसे करें? या तो आपके पास अपनी खुद की इंडिविजुअल पॉलिसी हो, या एम्प्लॉयर की पॉलिसी अवेलेबल हो, या आप रेडी हो भी ये खर्चा आपको अपनी पॉकेट से बियर करना पड़ेगा एंड यू आर ओके विद दैट। आइए जानते हैं ये टॉपअप कैसे काम करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के जरिए हम जानेंगे कि हमारा जो कैरेक्टर है रमेश, के पास एक सिर्फ बेस कवर है 3 लाख रुपए का और उसको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। उसका पहला क्लेम आता है 3 लाख रुपए का। उसका 3 लाख रुपए का ही बेस कवर है, 3 लाख का क्लेम आ जाता है, पे हो जाता है सिंपली। लेकिन उसी साल उसका एक और क्लेम आता है 5 लाख रुपए का, लेकिन क्योंकि उसका कवर सिर्फ 3 लाख रुपए का बेस कवर था तो वो पे नहीं होता है। फिर उसका एक और तीसरा क्लेम आता है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का भी क्लेम उसका पे नहीं होता है क्योंकि उसका मैक्सिमम जो कवर था बेस कवर 3 लाख रुपए का था। नाउ दूसरी एग्जांपल में अगर हम देखते हैं भी उसके पास अब एक टॉपअप कवर भी है, मतलब उसका बेस कवर 3 लाख रुपए का है और उसके पास टॉपअप है 10 लाख रुपए का, जिसमें से 3 लाख डिडक्टिबल है। इसी एग्जांपल को दोबारा से देखते हैं। पहला क्लेम आता है 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का क्लेम उसका पे हो जाता है 3 लाख रुपए के बेस कवर में से। दूसरा क्लेम आता है उसका 5 लाख रुपए का, 5 लाख के क्लेम में से ये 3 लाख डिडक्टिबल होके 2 लाख रुपया टॉपअप में से पे हो जाता है। तीसरा क्लेम आता है 2 लाख रुपए का, क्योंकि ये डिडक्टिबल 3 लाख की अमाउंट से कम है तो ये पे नहीं होता है।
तो इस केस में देखेंगे भी 5 लाख रुपए का तो उसका क्लेम पे हो जाता है टॉपअप के केस में, और 5 लाख रुपए का अभी भी पेबल नहीं होता है। जबकि बेस कवर में हमने देखा था भी उसका 7 लाख रुपए का क्लेम पेबल नहीं होता है, ओनली 3 लाख रुपए का पेबल। दूसरी ऑप्शन हमारे पास आती है सुपर टॉपअप की। इसमें भी जो डिडक्टिबल अमाउंट होती है, जितने भी हम क्लेम करते हैं उनमें से वो डिडक्टिबल अमाउंट निकल जाती है। इसमें भी सेम तरीके से जैसे हमने टॉपअप में जाना, ये मैनेज कर सकते हैं हम, या तो वो डिडक्टिबल अमाउंट का हम एक बाहर से इंश्योरेंस लेकर रखें, या एम्प्लॉयर का जो इंश्योरेंस दिया हुआ है उसको यूज़ कर लें, या अगर हम उस अमाउंट को अफोर्ड कर सकते हैं तो वी कैन लिव विद दैट अमाउंट। इसको अगर हम समझना चाहते हैं भी ये काम कैसे करता है, हमने एग्जाम्पल लिया था रमेश का। पहले रमेश के पास बेस कवर था, उसका 3 लाख रुपए का कवर था उसके पास, और 3 लाख का क्लेम आता है तो पे हो जाता है, 5 का क्लेम आता है तो पे नहीं होता है बेस कवर होते हुए, और 2 लाख का क्लेम आता है तो भी वो पे नहीं होता क्योंकि 3 लाख का मैक्सिमम कवर था। टॉपअप की एग्जांपल हमने समझी। अभी हम समझते हैं भी सुपर टॉपअप कैसे काम करता है। सुपर टॉपअप में अगर आपका 10 लाख का अगर आपने सुपर टॉपअप लिया हुआ है, उसमें 3 लाख का डिडक्टिबल है, प्लस आपके पास बेस कवर है 3 लाख रुपए का, तो पहला 3 लाख का क्लेम आता है तो आपके बेस कवर में से पे हो जाता है 3 लाख रुपए का। दूसरा आपका क्लेम आता है 5 लाख रुपए का, रमेश का क्लेम आपका पे हो जाता है। फिर तीसरा क्लेम आता है 2 लाख रुपए का, वो 2 लाख भी पेबल हो जाता है आपको, क्योंकि 3 लाख का डिडक्टिबल ऑलरेडी हो चुका है, जो क्योंकि हमने इसकी शर्त समझी थी भी 3 लाख का डिडक्टिबल सारे क्लेम में मिलाकर होना चाहिए तो आपका ये एप्लीकेबल होता है। तो टोटल क्लेम पेड टू यू इज 10 लाख रुपीज, टोटल क्लेम लॉस्ड इज 10 लाख रुपीज, आउट ऑफ पॉकेट यू पेड नथिंग। सो इससे हमें ये समझ में आया भी इस ऑप्शन को अगर हम टॉपअप के साथ कंपेयर करें, टॉपअप वर्सेस सुपर टॉपअप। टॉपअप में मैंने 10 लाख के क्लेम लॉन्च किए, मिला मेरे को 5 लाख रुपया, और सुपर टॉपअप में मैंने 10 लाख के क्लेम डाले तो मेरे को क्लेम मिला 10 लाख रुपए का। तो हमारे पास जो ऑप्शन सुपर टॉपअप की है ये बेहतर ऑप्शन है टॉपअप से। अब जानते हैं कि इसमें बेनिफिट्स एंड मस्ट हैव फीचर्स क्या हैं। ऑप्शन तो हमने जान लिया, लेकिन अगर हम एक इंश्योरेंस कंपनी से टॉपअप और सुपर टॉपअप चूज करते हैं तो उसमें हमें जानना है कि उसमें से मस्ट हैव बेनिफिट्स एंड फीचर्स क्या हैं जिनका अपने को ध्यान रखना है जब भी हमने एक टॉपअप या सुपर टॉपअप का कवर लेना है। पहली बात तो अपने को सुपर टॉपअप लेना है, तो सुपर टॉपअप के कौन से फीचर्स होने चाहिए। इसमें कोविड कवर होना चाहिए, आज के पेंडेमिक के एनवायरनमेंट में ये कवर होना बहुत ज़रूरी है। पे डिडक्टिबल ओनली वंस, मीन्स आपके जो सुपर टॉपअप में है एक ही बार डिडक्ट हो, मतलब टॉपअप के टाइम के ऊपर ऐसा नहीं हर बार ही आपका क्लेम डालते तो उसमें डिडक्ट करके आपको क्लेम मिले। आपका ये कस्टमाइजेबल हो, मतलब आपने एक 50 लाख रुपए का सुपर टॉपअप लिया, चाहे तो आप 10 लाख डिडक्टिबल ले सकते हो। आपने 20 लाख का सुपर टॉपअप लिया, 5 लाख का डिडक्टिबल ले सकते हो। ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो, आप कस्टमाइज कर पाओ इसमें, तो उस तरह का आपने को प्लान लेना चाहिए। इसमें सम एश्योर्ड हाई मिल सके, मतलब अगर आप चाहो तो 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले पाओ, तो उस तरह का आपका प्लान आपको चूज करना चाहिए। उसी तरह की इंश्योरेंस कंपनी को हमें चूज करना चाहिए जिसमें कवरेज हमारे सीनियर्स का भी कर सके हम, मींस आपके पेरेंट्स हैं उनको भी हम अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में कवर करना चाहें तो वो कवर हो सकें। इसमें टैक्स सेविंग का भी हमें बेनिफिट होना चाहिए जो आमतौर के ऊपर होता है। इसमें कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए इन द नेटवर्क हॉस्पिटल्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। प्रीमियम की कॉस्ट कम होनी चाहिए, बिकॉज यही हमारा एक पर्पज़ है भी, अगर हम एक बाहर से कवर ले रहे हैं और एक डिडक्टिबल अमाउंट को एग्री कर रहे हैं तो उसका प्रीमियम कम होना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इसमें से पूरी जानकारी मिली होगी भी आपको अपनी कौन सी ऑप्शंस चूज़ करनी है। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। नमस्कार।